आज ये जो तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी हैं प्रोफेसर अमिताभ जी, आज सभी की नजरें इस बात पर टिकी रही कि पहले तो कल एक गर्मजोशी दिखाई दी थी, आज रिश्तों में उसका एक्सटेंशन दिखाई दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, गर्मजोशी पहले भी थी और ये गर्मजोशी और एक्सटेंड हुई, आपने सही कहा। और स्ट्रेंथ के साथ हमने ये उनसे वार्ताएं की हैं। राष्ट्रपति पुतिन आए, 4 साल बाद आए, 23वीं मीटिंग हो रही है भारत के साथ शिखर सम्मेलन में, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और वो स्ट्रेंथ जो रूस इस समय दिखा रहा है दुनिया को और जो भारत दिखा रहा है एज अ ग्लोबल साउथ लीडर, हम उसका एहतराम करते हैं। और साथ साथ ये भी हम दुनिया को और एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। अगर आपको मिलना ही है, अगर आपको भिड़ना ही है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज मीटिंग हुई, आपने बहुत अच्छे तरह से दिखाया उसको, उसमें एक बात तो बहुत क्लियर कर दिया कि शांति ही सारी समस्याओं के मूल पर है। अगर हम शांति रखेंगे पूरी दुनिया में तो वो जरूरी होगा। खासकर भारत और रूस के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है कि दुनिया में हम शांति की पहल करें। भारत पहले से भी बोलता है और अभी बोलता आया है। रही भारत और रूस के आपसी संबंधों की, तो वो हमने देखा कि एक नए शिखर को अब वो छूता दिख रहा है। क्योंकि अब तक जो हमारी डिपेंडेंस थी पिछले 3 साल में, जब से युद्ध शुरू हुआ है 3 साढ़े 3 साल में, तब तक तेल की ही थी। अब हमने नए अग्रीमेंट साइन किए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट मैं ये मानता हूं कि, और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जिक्र किया कि हम उनसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, या यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो एक एस्टैब्लिश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसके साथ भी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये एक मील का पत्थर होगा, न कि सिर्फ भारत रूस संबंधों के लिए, बल्कि जो ट्रंप के टैरिफ के बाद जो भारत की का निर्यात थोड़ा गड़बड़ाया है, उसको संभालने के लिए भी बहुत तेल पर अगर हम बात करें तो जो आज राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि बेरोक टोक बिना किसी पाबंदी के तेल भारत को वो देंगे। मिस क्लेरा, आज जिस तरीके की चर्चा हुई है दोनों देशों की, दोनों देशों के बीच में $100 मिलियन तक का व्यापार बढ़ाने की बात हुई है, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई है। उससे ऊपर जब युद्ध की भी नीति की बात हुई तो वहां पर भी भारत शांति का संदेश पुतिन तक पहुंचाने में क्या कामयाब रहा है? देखो जी, जो अभी चलता है यूक्रेन रूस में, वो रूस में कोई गलती नहीं है। वो अपना नागरिक को जो डॉनबास में रहते थे उसको शांति होना चाहिए। इसलिए जो अभी बताया इन स्पीच राष्ट्रपति पुतिन जो बताया कि उसको क्या चाहिए, अभी शांति चाहिए। हम लोग दोनों साथ शांति चाहिए। जैसा आप पहला बता दिया कि हम किसी का काम नहीं, दोनों किसी का काम बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत पुतिन लाया, 7 मंत्री को लाया, और हम उम्मीद है जितना अग्रीमेंट जाएगा, जितना चर्चा चलेगा, वो बहुत बेनिफिशियल दोनों कंट्री को। एंड आई एम श्योर दैट ये विजिट है जो अभी श्री व्लादिमीर पुतिन का विजिट विल बी बहुत बेनिफिशियल टू दोनों देश को। ये दोनों देशों के लिए बेहतर है, चाहे वो खाद्य हो, सुरक्षा हो। जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम और रूस मिलकर यूरिया का उत्पादन करेंगे। पहले तो इस पूरी विजिट, ये बायलैटरल टॉक पर कर्नल साहब आपका क्या टेक है? जय हिंद, नमस्कार। आपने क्लेरा से एक बड़ी अच्छी सी बात पूछी, जिसमें क्लेरा आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आपकी और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है क्योंकि आप हिंदी बोल पा रही हैं। शायद मेरी बॉन्डिंग में कहीं कोई कमी रह गई है कि मैं आपकी रशियन लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा हूं, जो मैं कोशिश करूंगा। आपने एक बात करी, मैं वर्सेस हम दोनों एक अच्छी ताकत है। ये जो एक फीलिंग है ना हम वाली, ये मेरे ख्याल यूनिक बनाती है रशिया और इंडिया के डिफरेंट रिलेशंस को, जो कि हम ट्रंप के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां मैं चलता है और यहाँ हम चलता है। ये सबसे बड़ी बात है। आपने गर्मजोशी की बात करी, गर्मजोशी आपने आज, कल और आज देखी है। अभी इसकी जो आग का असर है वो आप आने वाले समय में देखेंगे, जब चीजें ग्राउंड पर आनी शुरू होगी। मुझे आप एक बात बताइए, हर कोई ढूंढ रहा है पुतिन आए हैं, पुतिन आए हैं, पुतिन आए हैं। उनके साथ वो जो 7 मिनिस्टर आए हैं
तो आपको क्या लग रहा है वो कॉफी पीने आए हैं? नो, दे मीन बिजनेस। अगर चेयरमैन सेंट्रल बैंक आई हुई है, वो क्यों आई हुई है? कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज हो रही है। हमारे बीच में पैसों का लेन देन का जो डिफरेंसेस है उसको ब्रिज करना है। 60,000 करोड़ रुपया हमारा इंडियन बैंक्स में पड़ा है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसके तरीके निकालने हैं। हम अपने रुपए को उनके साथ डिजिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा उनका फार्मा के साथ हमारा उनका बड़ा अच्छा ट्रेड सप्लाई है, लेकिन हमारा गारमेंट्स में नहीं है, हमारा मशीन्स में नहीं है, हमारा बाकी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें नहीं है। ये जो हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर आए हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, किस लिए आए हैं? और बाय द वे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मत देखिए कि 20-25 एग्रीमेंट हुए हैं। जो एग्रीमेंट नहीं हुए, जिनकी बात चली है, वो दूर तलक जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट्स रातों रात नहीं होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको आगे ले जाना है। जो बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे थे कि 2030 तक का एक खाका तैयार करना है। 2030 तक के लिए मिस सानिया, ये भारत और रूस दोनों एक साथ कोलैबोरेटेड एफर्ट डालना चाहता है। एक ऐसा आर्थिक फ्रंट पर विकसित भारत, विकसित अगर ये कहें रिश्तों को हम देखें तो वो वहां तक सोच रख रहा है। ये 5 साल का अगर हम ये कहें कि बायलैटरल टॉक के फिर अलग अलग फिर आयाम आते जुड़ते चले जाएंगे। हाँ जी, नमस्कार। मैं बोलना चाहती हूँ, आप पहले देख लीजिएगा कैसा था दोस्ती तो पुराना है, मतलब था, इतना साल पहले था। हिंदी गाना हम लोग जानते हैं, है ना, हिंदी रूसी भाई भाई कौन गा रहा था, फेमस एक्टर। तो फिर आगे हम लोग भी ऐसे सोचते हैं ना, आगे भी अच्छा होगा, आगे भी दोस्ती बढ़ जाएगा, रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अच्छा मैम, हमें ये तो पता है कि भारत इस दोस्ती को कैसे देख रहा है, इंडियन मीडिया इस दोस्ती को कैसे रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आन्या जी ये बताएं कि रूस इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है? वहां की खबरों में क्या सुर्खियां बन रही हैं? वहां के चैनल्स क्या डिस्कस कर रहे हैं? देख लीजिएगा, दोस्त हमेशा पता चलता है जब आपके पास कोई परेशानी आया। जैसा रशिया यूक्रेन के साथ हो गया प्रॉब्लम, तो कौन साथ में रहा? भारत, हिंदुस्तान दिखा दिया वो साथ में है। तो ये बातें भूल नहीं जाते इतना जल्दी से। जो आपका अपना हाथ बढ़ा दे परेशानी में, जो आपका मिल गया अच्छा रिश्ता, जो आपका मिल गया सपोर्ट, तो ये फिर रशिया भूलने वाले नहीं है। पुरानी दोस्ती है। और हिंदी रूसी भाई भाई का जो जी आप कुछ ऐड करना चाहिए? पुरानी दोस्ती क्यों है, नई दोस्ती है। आन्या हिंदी बोल रही है, क्लेरा हिंदी बोल रही है, और मैं आपको एक दोस्ती, ये जो बात कर रहे हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 2030 की। आन्या इज नॉट क्लेरा, इज नॉट क्लेरा, क्लेरा सिंह, आन्या झा। आन्या झा। वी आर ऑलरेडी टुगेदर, वी आर लुकिंग फॉर फॉरवर्ड। जो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगी, कैसे एक जैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। मत ढूंढिए कि पुतिन अपने आप में ये मेरे रिलेशन है, ये दोनों मेरी रिलेटिव हैं। आज के बाद रशिया का हर बाशिंदा मेरे लिए एक रिलेटिव है। हम अगर इस तरह देखेंगे तब बात बनेगी। मुझे जरूरत नहीं है कि कोई एक एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट मेरे फेवर में हो, उनके फेवर में भी। कोई किसी पर ऐसा